हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एजुकेशन। वाईफाई एजुकेशन की इस वीडियो में अज आप डिस्कस करांगे पंजाब सिविल सर्विस 2018 का क्वेश्चन पेपर। यह सीरीज़ का सैट नंबर 1 रहेगा जनरल स्टडीज़ पेपर 1 का, यानी जो जनरल स्टडीज़ पेपर 1 आया सी इस दे विच टोटल 100 क्वेश्चनस GS तो पूछे गए सी, जिस दे विच आपां इस फस्ट सैट दे विच 25 क्वेश्चनस नूं कवर करांगे डिटेल दे विच। इस तरह के टोटल 4 सैट आएंगे जिस दे विच आपां 100 के 100 क्वेश्चनस नेड़े उन्हां नूं कवर कर लांगे। इस तो बाद एक पेपर आया सी C सैट का, उस विच 80 क्वेश्चनस नेड़े पूछे गए सी रीजनिंग, मैथेमैटिक्स, इंग्लिश और जनरल एबिलिटी तो। उन्हां नूं आपां 20 क्वेश्चनस करके ईच सैट दे विच सॉल्व करांगे टोटल 4 सैट दे विच। क्योंकि तुहानूं सब नूं पता है कि PCS 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ नोटिफिकेशन ਜਿਹੜਾ रिलीज़ कर दिता गया है। काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड सी कि सर इसका ਜਿਹੜਾ पेपर आया सी प्रीवियस उसनूं डिटेल ਵਿੱਚ एनालिसिस करो, इसलिए ये वीडियो मैं तुहाडे ਲਈ ਲੈ ਕੇ आ रहा हाँ। इन्हां सारे सैट्स ਵਿੱਚ क्वेश्चन आंसर ਦੇ ਨਾਲ तुहानूं फुल ਜਿਹੜੀ इन्फॉर्मेशन होगी यानी एक्सप्लेनेशन होएगी वो भी तुहानूं ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ मिलेगी। सो आपां इस वीडियो ਨੂੰ स्टार्ट करते हाँ बिना कोई टाइम वेस्ट किए। यह वीडियो बिल्कुल प्योर पंजाबी विच होएगी। सो लैट स्टार्ट द वीडियो। इत्थे तुसीं देख सकते हो PCS 2018 दे विच यह पेपर है जिहड़ा कंडक्ट करवाया सी PPSC ने, और पेपर 1 है जनरल स्टडीज़ का। इस दे विच जिहड़ा आपां सैट सॉल्व करांगे वो है सैट A। उस दे अकॉर्डिंग तुसीं अपना जिहड़ा मैच कर सकते हो जेकर तुहाडे कोल कोई होर सैट है तां। सो आपां स्टार्ट करते हैं फस्ट क्वेश्चन तो। फस्ट क्वेश्चन पूछा गया सी The element which is generally absorbed by plants along with zinc and causes ouch disease in human beings is, यानी यह जिहा किहड़ा एलीमेंट है जिसनों पौधे जिहड़े अब्जॉर्व करते हैं जिंक दे नाल यह कारण बनते हैं आउच डिसीज़ का ह्यूमन बींग्स दे विच। यह किहड़ा एलीमेंट है जिस दे नाल यह डिसीज़ है जिहड़ा कारण बनता है। इस एलीमेंट का नाम है कैडमियम। इसलिए राइट आंसर है अपना इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन कैडमियम। इस तो इलावा इत्थे गल आई है आउच डिसीज़ की। जिहड़ा आउच डिसीज़ है इसनूं इटाई डिसीज़ भी बोलिया जाता है। दोनों का इक्को ही नाम है, यानी इक्को डिसीज़ के दो नाम ने, इटाई डिसीज़ और आउच डिसीज़। काफ़ी बारी पूछा जाता है इटाई डिसीज़ कह के, काफ़ी बारी पूछा जाता है आउच डिसीज़ कह के, तो हमने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इसलिए राइट आंसर है अपना इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन। The recent Supreme Court ruling about the limitations of the powers of Lieutenant Governor of Delhi vis-a-vis the CM of Delhi has been making news. In this case, who out of the following was one of the defense counsels of आम आदमी पार्टी। यानी सुप्रीम कोर्ट का पिछले दिनी मुख्यमंत्री लैफ्टिनेंट गवर्नर ते दिल्ली मुख्यमंत्री के अधिकार खेत्र संबंधी एक अहम फैसला जिहड़ा खबरों में सी, न्यूज़ दे विच सी 2018 दे विच इस दे विच आम आदमी पार्टी का यह केस लग्या होया सी। इस दे विच वकीलों के विचों एक मुख सी, उसका नाम की है? उसका नाम है P चिदंबरम। इसलिए राइट आंसर है अपना इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन P चिदंबरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना थर्ड नंबर क्वेश्चन। वट इज़ द मीन्ड बाय द टर्म ऑयल जैपर दैट वी फ्रीक्वेंटली हेयर इन द न्यूज़। एक टर्म है जिसका नाम है ऑयल जैपर। यह न्यूज़ दे विच सुनी जाती है। इसका जिहड़ा मतलब है वह की है? जिहड़ी ऑयल जैपर है यह एक इको फ्रेंडली टैक्नोलॉजी है, यानी अपने लवे एक इको फ्रेंडली टैक्नोलॉजी होंदी है, उस दे लिए आपां एक टर्म यूज़ करते हाँ ऑयल जैपर। इसलिए राइट आंसर है अपना इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन। इट इज़ एन इको फ्रेंडली टैक्नोलॉजी फॉर द रेमीडिएशन ऑफ ऑयली स्लज एंड ऑयल स्पिल्स। इसलिए राइट आंसर है अपना इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन। आई होप तुहानूं यह क्वेश्चन समझ आया होगा। मैं पंजाबी दे विच भी रीड कर देना हाँ। यह एक इको फ्रेंडली विधि है जिस नाल तेल दे सलज अते फैले हुए तिल का उपचार किया जाता है, यानी जिहड़ा फैलिया हुआ तेल होंदा है उसका उपचार किया जाता है इस टैक्नोलॉजी के नाल। इसलिए राइट आंसर है अपना इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फोर्थ नंबर क्वेश्चन। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आ CFL एंड एन LED लैंप। यानी एक LED लैंप होंदा है, एक होंदा CFL। इन्हां दे विच जिहड़ा अंतर है वो की है, डिफरेंस की है इन्हां दे विच? इन्हां दोनों के विच डिफरेंस पता करने लई सब तो पहला आपां नूं CFL है जिहड़ी इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए है। इसकी जिहड़ी फुल फॉर्म है CFL की, यानी CFL है जिहड़ा स्टैंड की करता है? इसकी फुल फॉर्म है कंपैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप।
ਇਹ ਫੁੱਲ ਫॉर्म है ਕੰਪੈਕਟ ਫਲੋਰੋਸੈਂਟ ਲੈਂਪ। ਲੈਂਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾफ़ी बार यूज़ किया जाता लाइट, यानी ਕੰਪੈਕਟ ਫਲੋਰੋਸੈਂਟ लाइट। दोनों का इक्को मीनिंग है, यानी CFL है जी ਕੰਪੈਕਟ ਫਲੋਰੋਸੈਂਟ ਲੈਂਪ भी कह देंगे ने, ਕੰਪੈਕਟ ਫਲੋਰੋਸੈਂਟ लाइट भी कह देंगे ने। तो हमने याद रखना है इन्हों के पूछा गया है LED लैंप और CFL के अंतर की है। सब तो पहला है अपना पॉइंट टू प्रोड्यूस लाइट आ CFL यूजेज मरकरी वेपर एंड फॉस्फर वाइल एंड LED लैंप यूजेज सैमी कंडक्टर मटीरियल, यानी दोनों की करते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं लाइट। जो CFL है यानी कंपैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप ये यूज़ करता है मरकरी वेपर नूं और फॉस्फर नूं, और जो LED है ये यूज़ करता है सैमी कंडक्टर मटीरियल, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी है, यानी ये अपनी स्टेटमेंट है सही है। उस तो बाद सैकेंड स्टेटमेंट है अपनी द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आ CFL इज़ मच लॉन्गर दैन दैट ऑफ एन LED लैंप। बट जी LED लैंप है इस जी लाइफ स्पैन है ज़्यादा होंदा है, बट इन्होंने कहा है जी एवरेज लाइफ स्पैन होंदी है CFL की ज़्यादा होंदी है, बट यह स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि जी LED लैंप होंदा है इस जी लाइफ स्पैन होंदा है एवरेज वो ज़्यादा होंदा है, इसलिए स्टेटमेंट है अपनी रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट है आ CFL इज़ लैस एनर्जी एफिशिएंट एज कंपेयर टू एन LED लैंप, यानी CFL है ये लैस एनर्जी एफिशिएंट है एज कंपेयर टू LED लैंप। यह भी अपनी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखते अपना जो ऑप्शन है किहड़ा बनता है, यानी फर्स्ट तो थर्ड अपना ऑप्शन जो सही बनता है, यानी फर्स्ट तो थर्ड, यानी अपना जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है C ऑप्शन। आई होप तो ये क्वेश्चन भी जो क्लीयर होया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 5th नंबर क्वेश्चन। IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर कंसीडर्स आ स्पीसीज टू बी क्रिटिकली इंडेंजर्ड इफ द स्पेटियल मेजर एक्सटेंट ऑफ अकरेंस इज एस्टिमेटेड टू बी लैस दैन डैश किलोमीटर स्केयर, यानी IUCN है इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की 2018 के। इन्होंने कहा सी अगर किन्ने स्केयर किन्ने किलोमीटर स्केयर का एरिया तो घट है तो उत्थे जिहड़े स्पीसीज रहिंदे ने उन्होंने क्रिटिकल इंडेंजर्ड डिक्लेयर किया जा सकता है। यह किन्ने किलोमीटर का एरिया घट्टो घट होना चाहिए है, ये होना चाहिए है 100 स्केयर किलोमीटर का। इसलिए राइट आंसर है अपना इस क्वेश्चन का B ऑप्शन 100 स्केयर किलोमीटर। इस तो इलावा जो IUCN है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजरवेशन नेचर, इसका हैडकुआटर काफ़ी पूछते हैं एग्जाम के, इसका हैडकुआटर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड के, ग्लैंड स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 6th नंबर क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसीडर करनिया ने अपन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन ने आपको, इन्होंने अपने देखनी है कि स्टेटमेंट जी एस्टूरी के केस के सही है। जो एस्टूरी होंगी है एक प्रकार की नदी वगैरह होंगी है, इस दे रिगार्डिंग जड़ियाँ स्टेटमेंट्स गिवन ने अपने को डेल्टा की तरह होंगी है एक एस्टूरी, इस दे रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट्स पूछे ने किहड़ियां सही ने। सब तो पहली स्टेटमेंट है अपनी एन एस्टूरी इज़ द प्लेस वेयर द रिवर फ्रैश वाटर मीट्स विद ओशन वाटर, यानी जो एस्टूरी है एक प्लेस होंदा है जिस दे विच एक तरह का रिवर होंदा है जिस दे विच फ्रैश वाटर मीट करती है मिलती है ओशन वाटर के नाल। बिल्कुल सही है। जो एस्टूरी होंदी है एक प्लेस होंदा है जिस दे विच रिवर का जो फ्रैश वाटर होंदा है और ओशन वाटर होंदा है, ये दोनों एक प्लेस के उपर मिलते हैं जो जाके इसनूं कह देंगे ने एस्टूरी। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उस तो बाद है दिस एरिया इज़ हाईली प्रोडक्टिव, यानी यह एरिया जोड़ा हाईली प्रोडक्टिव होंदा है, यानी यह खेत्र बहुत उत्पादक होंदा है। बिल्कुल सही है। जेकर किसी थां के उपर पानी ज़्यादा आएगा उसके उत्ते जिहड़े पेड़ पौधे ने वह ज़्यादा वधणगे फुलणगे, यानी यह की होएगा हाईली प्रोडक्टिव ही होएगा। ये भी स्टेटमेंट अपनी बिल्कुल सही है। उस तो बाद आपां नूं थर्ड स्टेटमेंट के विच बिल्कुल इस दे ओपोजिट कहता दिस एरिया इज़ हाईली अनप्रोडक्टिव, यानी यह एरिया जोड़ा बिल्कुल भी उत्पादक नहीं होंदा, जो कि सही नहीं है, गलत है। बट अपने सैकेंड पॉइंट के ही देखा है कि यह जोड़ा एरिया है यह की होंदा है हाईली प्रोडक्टिव, इसलिए अपना राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का C ऑप्शन 1 एंड 2 ओनली स्टेटमेंट्स इंडिया ये बिल्कुल सही ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 7th नंबर क्वेश्चन। कंपाउंड्स ऑफ डैश कॉज मिना माटा डिसीज, यानी किस चीज़ का कंपाउंड मिना माटा डिसीज है जोड़ा उसका कारण बनता है। यह 4 ऑप्शन दिते गए सी, इस दे विच बनता है मरकरी, यानी मरकरी का जोड़ा कंपाउंड बनता है वह की कारण बनता है मिनामाटा डिसीज का, इसलिए राइट आंसर है अपना इस क्वेश्चन का A ऑप्शन मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 8th नंबर क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल, यानी क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल है जोड़ा इस दे रिगार्डिंग कॉन्टेक्स्ट के आपको स्टेटमेंट्स गिवन ने, आपने देखनी है कि स्टेटमेंट है सही है कि नहीं सही। फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है
इट इज़ द ग्लोबल फॉर्म टू प्रमोट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स दैट एडवांस क्लीन एनर्जी टैक्नोलॉजी एंड टू इनकरेज द ट्रांजिशन टू आ ग्लोबल क्लीन एनर्जी इकोनॉमी। यानी यह एक प्रकार का CEM है जिहड़ा, यह एक प्रकार का ग्लोबल फॉर्म है जो प्रमोट करता है पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स नू दैट एडवांस क्लीन एनर्जी टैक्नोलॉजी एंड टू इनकरेज द ट्रांजिशन ऑफ आ ग्लोबल क्लीन एनर्जी इकोनॉमी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यही इसका मतलब है। यानी यही जी ऑर्गेनाइजेशन है, यह एक ग्लोबल फॉर्म है जो कि प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ को प्रमोट करता है जो भी एनर्जी टैक्नोलॉजी के नाल रिलेटेड होंगे ने। यानी अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। सैकेंड स्टेटमेंट है अपनी, इंडिया इज़ अ पार्टिसिपेटिंग नेशन इन द क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल। यानी इंडिया एक पार्टिसिपेटिंग नेशन है, बिल्कुल सही है। CEM दे विच इंडिया एक पार्टिसिपेटिंग नेशन है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उस तो बाद अपन थर्ड स्टेटमेंट गिवन है, इंडिया हैज़ डिनाइड टू पार्टिसिपेट। बट अपने सैकेंड स्टेटमेंट के विच ही देखा है कि इंडिया ने पार्टिसिपेट किया सी, इंडिया ने एक पार्टिसिपेटिंग कंट्री है। बट थर्ड स्टेटमेंट है बिल्कुल ओपोजिट कहता कि इंडिया ने डिनाई करता सी पार्टिसिपेट करने के लिए इस एनर्जी फॉरम के विच। यह स्टेटमेंट है अपनी रॉन्ग है, इसलिए अपना जो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का वो बनेगा C ऑप्शन 1 एंड 2 ओनली। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अपना C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 9th नंबर क्वेश्चन, विद द रेफरेंस टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यानी एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, इस दे रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट्स गिवन है। आपको पूछा इन्होंने किहड़ी स्टेटमेंट्स ने जिहड़ियां सही ने। फर्स्ट स्टेटमेंट दी सी इन्होंने, इट वॉज फॉर्मड इन ऑर्डर टू फुलफिल इंडियाज इंटरनेशनल ऑबलीगेशन अंडर द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यानी यह एक इंटरनेशनल ऑबलीगेशन है जो बनाई गई सी इंडिया के फुलफिल करने के लिए कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यानी यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने यह कहा है। बट यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यह एक्ट भारत की अंतरराष्ट्रीय जिम्मेवारी नूं पूरा करने के उद्देश्य नाल कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अधीन बनाया गया सी। बिल्कुल रॉन्ग है, यह बनाया गया सी इंडिया के वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के विच। क्यों बनाया गया सी? इंडिया की पार्लीमेंट है जी उसके द्वारा बनाया गया सी। इसनूं कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके किसी के द्वारा इसनूं कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया, यानी फॉर्म नहीं किया गया। इसनूं बनाया सी अपनी पार्लीमेंट ऑफ इंडिया ने। काहदे वास्ते बनाया सी? जिहड़ा प्लांट्स होंदे ने और जिहड़े एनीमल्स होंदे ने इन्हां नूं प्रोटैक्ट करने लई इंडिया ने एक प्रिवेंशन बनाई सी, यानी एक वाइल्ड लाइफ प्रोटैक्शन एक्ट बनाया सी 1972 का। पौधों और जानवरों को सेव करने लिए यह जिहड़ा एक्ट तैयार किया गया सी 1972 के विच। बट इन्होंने कहा है यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अधीन बनाया गया सी। बिल्कुल सही नहीं है ये स्टेटमेंट, इसलिए रॉन्ग है ये स्टेटमेंट। सैकेंड है अपनी, एज पर द लॉ ओनली आ पार्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ एनिमल इज कंसीडर्ड एज वाइल्ड लाइफ ट्रॉफी। यानी इस लॉ के अकॉर्डिंग जो भी वाइल्ड लाइफ एनीमल ने उन्होंने ही वाइल्ड लाइफ ट्रॉफी कंसीडर किया जाता है। यह भी बिल्कुल रॉन्ग है स्टेटमेंट। कोई भी वाइल्ड लाइफ एनीमल है जिहड़ा वो जंगलों के विच हो या फिर किसी भी नैशनल पार्क के विच हो, किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के विच होवे उसनूं कंसीडर किया जाएगा वाइल्ड लाइफ ट्रॉफी। बट इन्होंने कहा है जो इस दे विच अधीन आते हैं उन्होंने भी कंसीडर किया जाएगा। यानी यह भी स्टेटमेंट अपनी रॉन्ग बनती है इस स्टेटमेंट के विच, इस क्वेश्चन के विच। इसलिए अपना राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन, नाइदर 1 नॉट 2, यानी दोनों स्टेटमेंट्स ये रॉन्ग गिवन ने। इसलिए राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया सी, कांजली वैटलैंड है जिहड़ा पंजाब के किस जिले के विच है? कांजली वैटलैंड है जिहड़ा काफ़ी बारी दसिया भी मैं तुहानूं ये है कपूरथला दे विच। इसलिए राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, कपूरथला दे विच लोकेटेड है कांजली वैटलैंड। ये पूछा गया सी PPSC के द्वारा PCS 2018 के विच पंजाब GK तो क्वेश्चन। इसलिए राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन कपूरथला। नैक्सट क्वेश्चन है अपना 11 नंबर क्वेश्चन। यह MSP रिलेटेड क्वेश्चन सी। जिहड़ा MSP रिलेटेड क्वेश्चन सी यह PPSC के द्वारा कैंसल कर दिया गया सी, क्योंकि इसका जिहड़ा कोई क्वेश्चन का तुक नहीं बन रहा सी। क्योंकि इस जोड़े भी इन्होंने ऑप्शन दिते सी वो बिल्कुल ही रॉन्ग दिते सी, क्योंकि 2 and 4 1 and 4 इस तरह के ऑप्शन दिते सी इन्होंने, ये रॉन्ग बनते सी। इसलिए PPSC ने इस क्वेश्चन को करता सी कैंसल 2018 के विच। उस तो बाद नैक्सट अपना क्वेश्चन आता है 12 नंबर क्वेश्चन, वट इज़ द जियोलॉजिकल नेम ऑफ द स्टेट बर्ड ऑफ पंजाब? यानी स्टेट बर्ड है पंजाब का, इसका जियोलॉजिकल नेम है वो की है? इसका जो जियोलॉजिकल नेम है वो है असिप्टर जेंटिलिस। इसलिए राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन असिप्टर जेंटिलिस। इस तो इलावा तुहानूं ये भी बताना चाहिए है इसका जिहड़ा नेम है रियल नेम पंजाब दे विच इसनूं किस नाम नाल बुलाया जाता है? इसनूं पंजाब दे विच बुलाया जाता है गौसक, या फिर तुसीं बोल सकते हो बाज।
बाज ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੌਸਕ। ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੇਟ ਬਰਡ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੂਲॉजिकल ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸਿਪਟਰ ਜੈਂਟਿਲਿਸ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 13th नंबर क्वेश्चन। इंडिया हैज़ गिवन इट्स अप्रूवल टू द रैप्टर MOU विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग द रैप्टर MOU। यानी इंडिया ने अप्रूवल दी सी कि इंडिया साइन करेगा रैप्टर MOU। इस दे रिगार्डिंग रैप्टर MOU के रिगार्डिंग अपन स्टेटमेंट्स गिवन ने अपन पूछा कि स्टेटमेंट है सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट दी सी अपन इट फॉल्स अंडर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कंजरवेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। यानी यह जी ऑर्गेनाइजेशन है ये जोड़ा MOU है साइन किया गया सी यह UN कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स के अधीन आता है। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यह अधीन आता है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ कंजरवेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स। यह राइट है अपनी। उस तो बाद सैकेंड स्टेटमेंट सी इट इज़ अबाउट कंजरवेशन ऑफ बर्ड्स ऑफ प्रे इन अफ्रीका एंड यूरेशिया। यानी यह एक कन्वेंशन है जो कि बर्ड्स और बर्ड्स के लिए अफ्रीका और यूरेशिया के लिए बनाई गई सी। यह अफ्रीका तो यूरेशिया के शिकारी पंछियों की संभाल के बारे बनाई गई सी। यह भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यानी अफ्रीका के यूरेशिया के विच ਜਿਹੜੇ भी शिकारी ने पंछी उन्होंने लिए यह जी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई सी जिन्हों के द्वारा एक MOU साइन किया गया सी MOU रैप्टर MOU। ये भी स्टेटमेंट सही है। इट इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग। यानी यह कानूनी तौर पर लागू या बद्ध नहीं है। ये भी बिल्कुल सही है। यह लीगली बाइंड नहीं है। जो भी कंट्री इसनू अप्लाई करना चाहे लागू करना चाहे वो कर सकता है। अगर नहीं करना चाहता तो वह नहीं कर सकता। यानी ਜਿਹੜਾ नहीं करना चाहता तो वह ना करे। इस दे विच कोई भी लीगली बाइंडिंग नहीं हैगी। ये भी बिल्कुल सही है। उस तो बाद फोर्थ स्टेटमेंट है द रैप्टर MOU एक्सटेंड्स इट्स कवरेज टू 76 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स ऑफ प्रे आउट ऑफ विच मैनी स्पीसीज ऑलसो अकर इन इंडिया। यानी जो रैप्टर MOU है इस दे विच 76 स्पीसीज ने जिहड़ियां बर्ड्स दियां वो शामिल कीतियां गईयां सी। इस दे विच काफ़ी जिहड़ियां स्पीसीज ने वो इंडिया के पाई जाती हैं। यह भी इस MOU का पार्ट सी। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा अपना वो बनेगा ऑल ऑफ द अबव। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा अपना डी ऑप्शन। 1 2 3 4 ये चारों स्टेटमेंट्स की ने सही ने, इसलिए राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 14th नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंडियन वल्चर। यानी केड़ी स्टेटमेंट है जी इंडियन वल्चर के रिलेटेड सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन सी इट इज़ कॉल्ड जाइप्स इंडिकस एज पर बाइनोमियल नॉमनक्लेचर। यानी इस द बाइनोमियल नॉमनक्लेचर जिप्स इंडिक्स है। यानी इसनों कहा जाता है जाइप्स इंडिकस एज पर बाइनोमियल नॉमनक्लेचर। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उस तो बाद जी सैकेंड स्टेटमेंट है अपनी द कॉज ऑफ डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडियन वल्चर्स हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज पॉइजनिंग कॉज्ड बाय द वैटरनरी ड्रग डिक्लोफेनैक। यानी भारतीय गिरज की जनसंख्या घटन का कारण डाइक्लोफेनिक नाल होने वाला जहरीलापन है। यह भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जी इंडिया के वल्चर पॉपूलेशन है जी रिड्यूस हो रही है इस जहर के कारण। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उस तो बाद जटाऊ कंजरवेशन ब्रीडिंग सेंटर जोड़ा यह सिचुएटेड है झारखंड के विच। यह झारखंड के नहीं लोकेटेड है। इसका आंसर तो कमेंट बॉक्स में लिख के दसना है कि जटाऊ कंजरवेशन ब्रीडिंग सेंटर जोड़ा इंडिया की किस स्टेट के लोकेटेड है। यह अपनी जी स्टेटमेंट सही नहीं है। ये मैं तुहानूं दसदा है। उस तो बाद नैक्सट है फोर्थ स्टेटमेंट। आंसर तुसीं कमेंट बॉक्स में लिख के दसो। रिसेंटली जाइप्स वल्चर रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड फॉर द कंजरवेशन ऑफ इंडियन वल्चर बाय द हरियाणा गवर्नमेंट। रिसेंटली यह जाइप्स वल्चर रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम है इस दे द्वारा इसनूं लॉन्च किया गया सी हरियाणा की गवर्नमेंट के द्वारा। यह भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा अपना वो बनेगा 1 2 4 स्टेटमेंट इंडिया सही ने। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना वो है डी ऑप्शन। 1 2 एंड 4 स्टेटमेंट्स इंडिया ये बिल्कुल सही ने, इसलिए राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है अपना 15 नंबर क्वेश्चन। 15th नंबर क्वेश्चन मैच द एग्रो क्लाइमेटिक जोन गिवन इन कॉलम ए विद इट्स एरिया गिवन कॉलम बी। यानी आपने मैच करना है
एक ए कॉलम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਐਗਰੋ ਕਲਾਈਮੈਟਿਕ ਜ਼ੋਨ, ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੋ ਕਲਾਈਮੈਟਿਕ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਪਲੇਨ ਜ਼ੋਨ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਪਲੇਨ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਬ ਮਾਊਂਟੇਨ ਅੰਡੂਲੇਟਿੰਗ ਜ਼ੋਨ, यानी सब माउंटेन अंडूलेटिंग जोन है जी ये कितने है, ये है हुशियारपुर दे विच, ये इस दे नाल मैच हो जाएगा। वैसटर्न जोन जी वैसटर्न जोन कितने है, ये है मोगा दे विच, और वैसटर्न प्लेन जोन कितने हो जाएगी फिरोजपुर दे विच, यानी इस दा जिहड़ी मैचिंग होएगी ए दी सैकेंड नाल और बी दी फस्ट दे नाल, यानी ए दी मैच होएगी सैकेंड दे नाल, ए दी मैच देखो सैकेंड दे नाल किहड़ी है बी ऑप्शन दे विच, सी ऑप्शन दे विच, उस तो बाद बी दा फस्ट दे नाल वो है अपना बी ऑप्शन, इसलिए राइट आंसर है अपना इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, सैकेंड फस्ट फोर्थ थर्ड। आई होप तुहानूं ये क्वेश्चन जो क्लीयर होया होएगा। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं आप 16 नंबर क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट्स गिवन ने, आपने देखनी ने कि स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है अपनी बगलीहार हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट हैज़ बीन डिवेलप्ड ऑन रिवर चिनाब, यानी बगलीहार हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट है यह डिवेलप किया गया सी चिनाब रिवर के कंढे के उपर, यह स्टेटमेंट है अपनी फर्स्ट जो कि बिल्कुल सही है, यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उस तो बाद है अपनी सैकेंड स्टेटमेंट दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट हैज़ बीन डेवलप्ड ऑन रिवर जेहलम, यानी जो दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट है यह किस नदी पर बनया हुआ है, ये बनया हुआ है जेहलम के उपर, जो कि अपनी स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। यह भी बनया हुआ है एक चिनाब रिवर की एक ट्रिब्यूटरी रिवर है जिसका नाम है चंद्र रिवर, चंद्र रिवर के कंढे के उपर बनया है दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट, यह एक ट्रिब्यूटरी है किस रिवर की, चिनाब नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, केड़ी नदी, ये इसका नाम है चंद्र रिवर, यह याद रखना है। उस तो बाद नैक्सट है सलाल हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट हैज़ बीन डेवलप्ड ऑन रिवर रावी, यानी सलाल हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट है यह किस नदी के उपर बनया हुआ है, रावी नदी ते, यह भी बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट है, क्योंकि जो सलाल हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट है यह किते बनया हुआ है, यह अगेन बनया हुआ है चिनाब के उपर, यानी इस दे विच अपने क्वेश्चन के विच एक ही स्टेटमेंट सही है, वो है फस्ट ओनली, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अपना फस्ट ए ओनली। नैक्सट क्वेश्चन है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यह अपने मैच करने ने, यानी इस दे विच अपने देखना है किहड़ा जिहड़ा सही नहीं है, करैक्ट नहीं है। सब तो पहला है मुंद्रा, मुंद्रा एक अल्ट्रा मैगा पावर प्रोजैक्ट है जो कि बिल्कुल सही है, यानी मुंद्रा जिहड़ा यह की है एक यह अल्ट्रा मैगा पावर प्रोजैक्ट है जो कि बिल्कुल सही है। उस बाद नैक्सट है कांडला, कांडला यह एक टाइडल प्रोजैक्ट है, ये भी बिल्कुल सही है। उस बाद नैक्सट है सेतु समुद्रम, यानी सेतु समुद्रम है यह एक हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट है, ये अपन गिवन है बट यह रॉन्ग है, यही अपना आंसर होएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि सेतु समुद्रम है यह एक हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट नहीं है, यह एक है शिपिंग कैनाल प्रोजैक्ट, शिपिंग कैनाल प्रोजैक्ट है जो सेतु समुद्रम है, यही इन्होंने अपने पूछा है किहड़ा जिहड़ा सही नहीं है, यह है सेतु समुद्रम, यह एक की है शिपिंग कैनाल प्रोजैक्ट, इसलिए राइट आंसर है अपना इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। उस तो बाद नैक्सट है कुडनकुलम, कुडनकुलम तुहानूं सबनूं पता होएगा यह की है एक न्यूक्लियर प्रोजैक्ट, यह भी सही है। नैक्सट क्वेश्चन है अपना 18 नंबर क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग सिटी इज कॉल्ड 0 माइल सेंटर बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन ऑन इंडियाज जोग्राफिक सेंटर, यानी किस सिटी को कहा जाता है एज द 0 माइल सेंटर, क्योंकि यह इंडिया का एक जोग्राफिक सेंटर है, इसलिए इसनों कहा जाता है 0 माइल सेंटर। 0 माइल सेंटर कहा जाता है नागपुर को, इसलिए राइट आंसर है अपना इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। नागपुर सिटी है जिहड़ा यह महाराष्ट्र के विच लोकेटेड है, इसनों कहा जाता है 0 माइल सेंटर, इसलिए राइट आंसर है अपना इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन नागपुर। नैक्सट क्वेश्चन है अपना 19 नंबर क्वेश्चन, वट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंप्लीमेंटिंग द इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी इंप्लीमेंट करने का अपन फायदा की होएगा, बेनीफिट की होएगा इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम नू, यानी अगर आप इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम नू इंप्लीमेंट करते हैं इसका जिहड़ा अपन फायदा की होएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है अपन प्रिवेंशन ऑफ सॉयल रन ऑफ, यानी मिट्टी के वहा की रोकथाम, बिल्कुल सही है। उस तो बाद नैक्सट है अपने को लिंकिंग द कंट्रीज पेरेनियल रिवर्स विद सीजनल रिवर, यानी देश के विच जिहड़ियां पेरेनियल रिवर्स ने मौसमी नदियां
यानी ਜਿਹੜੀਆਂ सदाबहार नदियाँ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मौसम नदियाँ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। इस तरह का कोई भी प्रोग्राम नहीं है ये, इसलिए अपना ਜਿਹੜਾ ਇਹ बनेगा ऑप्शन गलत बनेगा, यानी स्टेटमेंट गलत होएगी। उस तो बाद नैक्सट स्टेटमेंट है थर्ड, रेन वाटर हारवैसटिंग एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल, यानी मीह ਦੇ पानी ਨੂੰ इकट्ठा करना ਅਤੇ संभालना ਅਤੇ धरती ਹੇਠਲੇ पानी ਦੇ सतर ਨੂੰ रिचार्ज करना। ਇਹ बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इस प्रोग्राम का यह पार्ट होएगा और इसका फायदा भी होएगा। यह भी सही है। रीजनरेशन ऑफ नैचुरल वैजीटेशन, यानी कुदरती बनस्पति है जी, इसनों मुड़ सुरजित करना, यह भी इस प्रोग्राम का पार्ट है और बेनीफिट होएगा जो आप इस प्रोग्राम में इंप्लीमेंट किया 2018 के किया आपने इसनों इंप्लीमेंट। इसलिए अपना जो राइट आंसर इस क्वेश्चन का वो है 1, 3rd एंड 4th ओनली, इसलिए राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है अपना 20th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करैक्ट, यानी पेयर्स गिवन ने आपू पूछा इन्होंने किहड़ा ऑप्शन है जिहड़ा बिल्कुल एक्यूरेट है, जो इस दे विच आपां नूं पेयर्स गिवन ने आपां नूं ऑप्शन दिते ने 4। इस दे विच जिहड़ा खेतरी है यह एक कॉपर है, उस तो बाद जिहड़ा एक बालगाट है यह की है एक मैंगनीज। इन्होंने आपां नूं यही पूछा है किहड़ा जिहड़ा पेयर है वो बिल्कुल सही है। इन्हां दे विच जिहड़ा पेयर सही है वो है 2 एंड 3rd ओनली, इसलिए राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन 2 एंड 3rd ओनली। ये ने जिहड़े दोने पेयर ने ठीक ने सही ने। उस तो बाद नैक्सट है अपना 21 नंबर क्वेश्चन, सेतु भारतम प्रोजेक्ट इज कनैक्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट सैक्टर, यानी सेतु भारतम प्रोजेक्ट है जिहड़ा यह एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, किस तरह की ट्रांसपोर्ट का प्रोजेक्ट है, यानी रोड ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है, किस तरह की ट्रांसपोर्ट का प्रोजेक्ट है, ये है रोड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। इसलिए राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन रोड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है सेतु भारतम प्रोजेक्ट। इसलिए राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन रोड ट्रांसपोर्ट। इस तो इलावा इसनों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया 2018 के 4 मार्च 2018 के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस सेतु भारतम प्रोजेक्ट में लॉन्च किया गया 4 मार्च 2018 ਨੂੰ। इस तो इलावा इस दे लई USD 1.4 बिलियन डॉलर ने जिहड़े ये भी अनाउंस किए गए सी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इस प्रोजेक्ट का जिहड़ा मेन एम की सी, इस प्रोजेक्ट का मेन एम सी जिहड़े नैशनल हाईवेज़ होंदे ने इन्हां नूं फ्री रखना रेलवेज़ तो, यानी इस तरह की लाइनस नूं पाना कि ਜਿਹੜੀਆਂ रेलवेज़ ने इन्हां नूं भी प्रॉब्लम ना आवे खड़न दे विच, यानी एक पासे चल रही होंदी है रेलवे, उस तो बाद रोड ने जिहड़े जाम हो जाते हैं क्योंकि फाटक बंद हो जाता है। इस प्रोजेक्ट के लिए यह जिहड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया गया सी प्रोजेक्ट, इस दे लिए अप्रूव किया गया सी 1.4 बिलियन डॉलर US। नैक्सट क्वेश्चन है अपना 22 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर कल्टीवेटेड इन द इक्वेटोरियल रीजनस, यानी इन्हां दे विचों किहड़ी फसल है जिहड़ी काश्त भूमध खेतरां विच कीती जांदी है, इक्वेटोरियल रीजनस दे विच कीती जांदी है। यह किहड़ियां-किहड़ियां फसलां ने दिते गए 4 ऑप्शनां दे विचों, यह है रबड़, कोकोआ, टी और शुगर केन, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना वो है डी ऑप्शन 1, 2, 3, 4 सारिया जिहड़ियां फसलां ने यह इक्वेटोरियल रीजनस दे विच आपां कल्टीवेट कर सकते हाँ, उगा सकते हाँ। इसलिए राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, यानी 1, 2, 3, 4। नैक्सट क्वेश्चन है अपना 23rd नंबर क्वेश्चन, हु सैड इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, यानी किसका कथन है किते भी होने वाला अन्याय न्याय नूं हर किते खतरा है। यह कथन है किस दे द्वारा कहा गया सी, इस कथन नूं कहा सी मार्टिन लूथर किंग जूनीयर ने। इसलिए राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन मार्टिन लूथर किंग जूनीयर के द्वारा एक कथन कहा गया सी इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। इसलिए राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है अपना 24 नंबर क्वेश्चन, हु कॉइंड द फ्रेज बनल नैशनलिज्म, एक टर्म है जी फ्रेज यूज़ की जाती है बनल नैशनलिज्म, इसनों किसने कॉइन किया सी, किसने दी सी इस टर्म नूं, यह दिते गए 4 ऑप्शनों के विचों इस टर्म नूं दिता सी मिशेल बिलिंग ने। इसलिए राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, मिशेल बिलिंग के द्वारा एक फ्रेज यूज़ की गई सी बनल नैशनलिज्म। इसलिए राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन मिशेल बिलिंग। नैक्सट क्वेश्चन है अपना 25 नंबर क्वेश्चन, हु कॉइंड द नेम यूनाइटेड नेशंस, यानी यूनाइटेड नेशंस जिहड़ा इसनूं जिहड़ा नाम है किसने दिता सी, किसने कॉइन किया सी इसका नाम, दिते गए 4 ऑप्शनों के विचों इसनूं नाम दिता सी यूनाइटेड नेशंस दिता सी फ्रैंकलिन डी रूसवेल्ट ने।
इसलिए राइट आंसर है अपना इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन फ्रैंकलिन डी रूसवेल्ट। इस तो इलावा न्यूयॉर्क के हैडकुआटर यूनाइटेड नेशनस का। इस तो इलावा इसके जोड़े डायरैक्टर जनरल ने वो ने एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस ये ने डायरैक्टर जनरल यूनाइटेड नेशनस के। काफ़ी बारी हैडकुआटर भी पूछ लेंगे ने, ये भी याद रखना है। सो ये सी 25 क्वेश्चंस जो आपने काफ़ी डिटेल में कवर करने की कोशिश की है। जेकर तुहानू यह वीडियो वधिया लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अगर चैनल पर तुम पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सबसक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, क्योंकि इस तरह की सब तो पहला सब तो डिटेल के वीडियो सब तो पहला तुहानू साडे चैनल वाईफाई एजुकेशन पर अवेलेबल करवाई जाती हैं, सब तो अच्छी क्वालिटी का कंटेंट। इसलिए तुहानू चैनल को सबसक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि तुसी इस तरह की जी इन्फॉर्मेशन होंगी है उसको मिस ना कर पाओ। जेकर तुसी इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो तुसी साडे चैनल टैलीग्राम चैनल वाईफाई एजुकेशन तो डाउनलोड कर सकते हो। टैलीग्राम चैनल का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुहानू मिल जाएगा, उत्थों तुसी डायरैक्ट डाउनलोड कर सकते हो। इस तो इलावा एक याद रखनी है तुहानू गल, ये जिहड़ा चैनल है ये इंडिया एग्जाम के लिए है मेन। इस तो इलावा एक अपने एक चैनल क्रिएट किया है स्पैशली फॉर पंजाब एग्जाम्स। पंजाब एग्जाम के लिए एक स्पैशल चैनल क्रिएट किया गया है पंजाब IQ। यह स्पैशली पंजाब डेडिकेटेड होगा यह चैनल पंजाब IQ। इसनों ज़्यादा तो ज़्यादा अपने फ्रेंड नाल शेयर करो और ज़्यादा तो ज़्यादा सबसक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि इस दे उपर आपां डेली क्लासेस स्टार्ट करांगे पंजाब PCS 2020 के पेपर के लिए, यानी पंजाब सिविल सर्विस का जिहड़ा 2020 के पेपर होएगा उस दे लिए आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पंजाब IQ चैनल के उपर क्लासेस स्टार्ट करांगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यह सीरीज़ बहुत ही जल्द तुहानू स्टार्ट करवाई जाएगी। तुसी इस चैनल को सबसक्राइब करो, ज़्यादा तो ज़्यादा अपने फ्रेंड नाल शेयर करो। पंजाब IQ तुसी यूट्यूब के उपर सर्च कर सकते हो, जाके तुसी सर्च करना है पंजाब IQ। अदरवाइज तुसी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक चैक कर लो, उत्थों तुसी डायरैक्ट विजिट कर सकते हो पंजाब IQ चैनल के उपर। उसको सबसक्राइब करना है, बैल आइकन को प्रेस करना है, क्योंकि सब तो ज़्यादा जी डिटेल के वीडियोज़ होणगियां उस चैनल के उपर भी तुहानू प्रोवाइड की जाणगियां। उसनू ज़्यादा तो ज़्यादा अपने फ्रेंड नाल शेयर करो। वह चैनल स्पैशली होएगा पंजाब एग्जाम्स के लिए, इसलिए ज़्यादा तो ज़्यादा अपने फ्रेंड नाल उसनू शेयर करो। इस वीडियो में बस इन्ना ही, मिलते हैं नैक्सट वीडियो में। जेकर तुहानू इन्हां 25 क्वेश्चनों के विचों कोई डाउट है तो तुसी कमेंट बॉक्स के मैनू कमेंट बॉक्स के कमेंट करके दस सकते हो, उस दे विच तुहानू 100% रिप्लाई मिलेगा। अदरवाइज तुहाडा जिहड़ा डाउट है कमेंट के विच ही क्लीयर कर दिता जाएगा। इसलिए तुसी कमेंट बॉक्स के 25 के 25 क्वेश्चन के रिलेटेड जेकर डाउट है तुसी कमेंट बॉक्स के कमेंट करके पूछ सकते हो। सो इस वीडियो में बस इन्ना ही, मिलते हैं नैक्सट वीडियो के। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लैस यू ऑल, कीप सपोर्टिंग वाईफाई एजुकेशन एंड पंजाब IQ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।